फिल्म के ओपनिंग सीन में एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है। वह अपना पर्सनल फोन उठाता है और कॉल डायल करता है, लेकिन फोन नहीं लगाता। इसके बाद वह दूसरा फोन उठाता है, उसे चालू करता है और उसमें कॉल डायल करता है। यही व्यक्ति इस फिल्म का असली कातिल है। जैसे ही वह पुराना फोन चालू करता है, कंट्रोल रूम में एक ऑफिसर फोन के चालू होने की जानकारी देता है और उसकी लोकेशन भी बताता है। कातिल अपनी कार एक संकरे मोड़ पर ले जाता है और थोड़ी दूर जाकर कार रोक देता है। कातिल की कार के सामने एक पुरानी कॉन्टेसा कार खड़ी है। उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। ये व्यक्ति फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है और कहानी में हमें इसे गलत समझने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल इसे एक्स कहेंगे। एक्स कातिल की कार के शीशे के पास आता है, लेकिन इसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले सीन में एक महिला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। ये फिल्म का हीरो नंदा किशोर, जो क्राइम ब्रांच में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है, की पत्नी है। हीरो उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में पत्नी होश में आते ही कहती है कि दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। हीरो की पत्नी अपने आत्महत्या के प्लान को छोड़ देती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हीरो की बेटी का निधन हो चुका है, जिसके चलते उसकी पत्नी आत्महत्या करने जा रही थी। हीरो घर पर नहीं था। तभी एक व्यक्ति हीरो के घर आता है। जब पड़ोसी पूछते हैं कि वह कौन है, तो वह सिर्फ इतना कहता है कि वह हीरो का दोस्त है। वह हीरो के घर न होने पर वहां से चला जाता है। रास्ते में जब वह सिग्नल पर अपनी कार रोकता है, तो उसके सीने में दर्द होता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। हीरो शहर लौटने पर एसपी से मिलता है। एसपी उसे एक मर्डर केस की जांच का जिम्मा देता है, क्योंकि लोकल पुलिस इस केस को सुलझाने में नाकाम रही है। हालांकि हीरो इस केस से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी फैमिली अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। लेकिन अंततः वह केस को स्वीकार कर लेता है। केस की जानकारी मिलते ही हीरो तहकीकात शुरू करता है। कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की अंजलि, जो अस्पताल में बायोमेडिकल इंजीनियर थी, कि उसके घर में हत्या कर दी गई थी। अंजलि का कोई माता पिता नहीं है। उसके एक बड़े भाई मार्टिन हैं, जो अमेरिका में रहते हैं। अंजलि की हत्या की खबर सुनकर मार्टिन कोची लौट आता है। अंजलि के घर के पास किसी ने सुबह 3 बजे एक पुरानी कॉन्टेसा कार खड़ी देखी थी। इससे पता चलता है कि कातिल मार्टिन की हत्या करने के बाद उसी कार से भाग निकला। हीरो को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि अंजलि की हत्या चाकू से गले पर वार करके की गई। कातिल ने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा अंजलि के पेट से एक प्लास्टिक कैप्सूल बरामद हुआ, जिसमें 4 मार्टिन लिखा था। इससे पता चलता है कि कातिल का असली लक्ष्य मार्टिन था और अंजलि को मार्टिन को बुलाने के लिए मारा गया। जांच में पता चलता है कि मार्टिन का दोस्त जिम्मी, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी है, मार्टिन को कोची बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्टिन आने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर को शक है कि जिम्मी ही कातिल है। अंजलि के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछताछ में निखिल, जो उसका बॉस है, बताता है कि अंजलि बहुत रिजर्व स्वभाव की थी। हीरो की तहकीकात से पता चलता है कि मार्टिन की दाहिनी टांग में एक मेटल प्लेट डली हुई थी, जो कुछ साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान डाली गई थी। ये जानकारी कातिल की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। निखिल की सच्चाई। जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, हीरो को एक और सुराग मिलता है। निखिल ने पहले कहा था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की थी, जो होटल रात 11 बजे तक छोड़कर चला गया था। लेकिन वीडियो में स्पष्ट होता है कि वीडियोग्राफर रात 12 बजे तक होटल में ही था। हीरो को शक क्यों हुआ? 1. निखिल का झूठ। निखिल ने झूठ बोला कि वीडियोग्राफर जल्दी चला गया था। यह एक महत्वपूर्ण झूठ साबित होता है। 2. टोनी का कॉल रिकॉर्ड। टोनी का फोन रिकॉर्ड दिखाता है कि उसने एक नंबर से बात की, जो फेक आईडी पर खरीदा गया था। हो सकता है कि यह कॉल निखिल से जुड़ा हो। 3. किलर का बायां हाथ इस्तेमाल करना। अंजलि की हत्या बाएं हाथ से की गई थी और टोनी या जिमी में से कोई भी बाएं हाथ का नहीं था। निखिल का व्यवहार संदिग्ध। निखिल पर अब शक होता है। क्या वह टोनी का असली मास्टरमाइंड है? हीरो तय करता है कि निखिल के व्यवहार, उसकी कॉल डिटेल्स और होटल में उसके होने के समय की जांच करनी होगी। निखिल ने पार्टी की व्यवस्था की और टोनी से उसका कोई संबंध हो सकता है। आगे की योजना। 1. निखिल से गहन पूछताछ। 2. टोनी के कॉल रिकॉर्ड्स और निखिल के फोन नंबर की तुलना। 3. निखिल की गतिविधियों की पूरी पड़ताल, खासकर 5 से 7 दिसंबर के बीच। 4. वीडियोग्राफर से पूछताछ, ताकि निखिल और टोनी के बारे में और जानकारी मिल सके। हीरो अब निखिल पर पूरा फोकस करता है। क्या निखिल ही असली कातिल है या वह टोनी के साथ मिलकर यह सब कर रहा है? ट्रांसलेटेड टेक्स्ट।
निखिल ने जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल किया वह फेक आईडी से खरीदा गया था, तो इसका मतलब ये सिम कार्ड निखिल के पास ही होना चाहिए। अब हीरो का फोकस निखिल की ओर मुड़ता है। इंस्पेक्टर निखिल को कॉल करता है और कहता है कि केस में और मदद चाहिए, और उसे ऑफिस आने को कहता है। निखिल भी सहमत हो जाता है। जब निखिल अपनी कार मोड़ रहा होता है तो अचानक उसकी कार किसी दूसरी कार से टकराने जैसी स्थिति में रुक जाती है। निखिल को लगता है कि शायद कार से कोई बाहर आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। वह बाहर भी नहीं निकलता। इसके बाद वह ऑफिस जाने के लिए रवाना हो जाता है। हीरो निखिल से एक झूठ बोलता है कि जिमी ही कातिल है और यह साबित हो चुका है। लेकिन पार्टी में शामिल हुए किसी को यह कहना होगा कि जिमी रात 11 बजे पार्टी से निकल गया था। चूंकि पार्टी में आए लोग निखिल के भरोसे के कर्मचारी थे, इसलिए निखिल को हीरो की मदद करनी होगी। निखिल इस पर सहमति जताता है और कुछ नाम लिखकर देता है। यहाँ निखिल के लेफ्ट हैंड होने का संकेत मिलता है। जब निखिल चला जाता है तो हीरो निखिल के फुटप्रिंट की जांच करता है। ये फुटप्रिंट क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट से मेल खाता है। हालांकि ये पक्का सबूत नहीं है कि निखिल ही कातिल है। अब निखिल को दिखाया जाता है। वह अपनी कार चला रहा है और नोटिस करता है कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। वह ये जानने के लिए कि उसका पीछा हो रहा है या नहीं, अपनी कार को एक गली में मोड़ता है। पीछा करने वाली कार उसके पास से निकल जाती है, जिससे निखिल राहत की सांस लेता है। इसके बाद जब निखिल अपनी कार स्टार्ट करता है तो वह चालू नहीं होती। वह किसी को कॉल करता है। इस दौरान कैमरा जूम आउट करता है और निखिल की कार के पास एक कॉन्टेसा कार खड़ी दिखाई जाती है। उसमें से कोई बाहर निकलता है और निखिल की कार के शीशे को थपथपाता है। यहाँ सीन कट हो जाता है। निखिल पर शक गहराने के बाद हीरो उसकी कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि निखिल ने कल रात जिस नंबर पर कॉल की थी वह इंटरनेशनल कॉल थी। कॉल पर बात कर रहे व्यक्ति से निखिल ने कहा कि पुलिस को कुछ शक हो रहा है, लेकिन वह टॉनी के बारे में नहीं जानता। टॉनी को आखिरी बार कहाँ देखा गया ये किसी को नहीं पता। हीरो को लगता है कि टॉनी शायद मर चुका है। अगले सीन में हीरो एक चर्च जाता है और फादर से मिलता है। वह उनसे पूछता है कि क्या मार्टिन या अंजलि के प्रति किसी का विशेष लगाव था। फादर बताते हैं कि जिमी दोनों के काफी करीब था। हीरो को फादर पर थोड़ा शक होता है और उनसे पूछता है कि क्या वह पिछली रात कहीं गए थे। फादर कहते हैं कि वह घर पर ही थे। हीरो घर लौटते वक्त एक वीडियो देखता है जो मार्टिन ने मरने से पहले भेजा था। इसमें पता चलता है कि अंजलि ने एक हॉस्पिटल में चल रही अवैध गतिविधियों के सबूत इकट्ठा किए थे। ये हॉस्पिटल, जिसमें निखिल का भी हाथ था, विदेशों में दवाओं का परीक्षण करने के लिए अपने ही देश के लोगों पर अवैध प्रयोग कर रहा था। अंजलि द्वारा छुपाए गए सबूतों का पता लगाने के लिए हीरो अंजलि के घर वापस जाता है और एक फोटो फ्रेम के अंदर वह सबूत मिलता है। इस सबूत से पता चलता है कि हॉस्पिटल के चेयरमैन जॉन इस पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड हैं। हीरो यह सबूत एसपी को देता है, लेकिन चेयरमैन जॉन को गिरफ्तार करना मुश्किल होता है क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। एसपी एक योजना बनाते हैं कि टॉनी और निखिल की हत्या का आरोप चेयरमैन पर लगाया जाए ताकि वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सामने आए। हीरो अंजलि के छोड़े हुए सबूत को लेकर सोचते हैं कि उसे कहाँ छिपाया गया होगा। आखिरकार वह एक सुराग के जरिए अंजलि के घर जाते हैं, जहां एक फ्रेम में मार्टिन की 4 तस्वीरें होती हैं। उस फ्रेम को खोलने पर हीरो को अंजलि द्वारा छुपाया गया सबूत मिलता है। ये सबूत ही अंजलि की हत्या के पीछे का असली कारण बताता है। इसके बाद हीरो एसपी से मिलते हैं और खुलासा करते हैं कि असली मास्टरमाइंड हॉस्पिटल का चेयरमैन जॉन है। वह दवाओं के अवैध परीक्षण करवा रहे थे, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई थी। अंजलि ने ये राज जान लिया था और इसे उजागर करने की कोशिश कर रही थी। चेयरमैन ने ही अंजलि की हत्या के आदेश दिए थे और उसके साथ मार्टिन और हीरो के दोस्त को भी मार डाला गया था। हीरो एसपी से चेयरमैन को तुरंत गिरफ्तार करने का आग्रह करते हैं, लेकिन एसपी मना करते हैं क्योंकि इससे असली किलर विनय भाग सकता है। हीरो को पता चलता है कि विनय, जो अंजलि से गहरा प्यार करता था, अंजलि की मौत के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था और बदला लेने की कोशिश में है। विनय टॉनी और निखिल को मारने वाला असली हत्यारा है। हालांकि विनय का असली टारगेट चेयरमैन था। अंततः चेयरमैन और किलर का सामना एक सिग्नल पर होता है। एसपी और उनकी टीम किलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये भी खुलासा होता है कि किलर पुलिस डिपार्टमेंट से ही था, जिसे एसपी ने चेयरमैन से सबूत लेने के लिए प्लांट किया था। हीरो को एक कॉल आता है जिसमें चेयरमैन खुद स्वीकार करता है कि उसने अंजलि की हत्या का आदेश दिया था।
अंजलि ने उनके काले कारनामों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन अब चेयरमैन का कहना है कि उसने अंजलि द्वारा छुपाए गए सबूत ढूंढ लिए हैं और हीरो अगला निशाना हो सकता है। क्या हीरो इस साजिश से खुद को और अंजलि के न्याय को सुरक्षित रख पाएंगे? यही कहानी का अंतिम मोड़ और क्लाइमैक्स है। हीरो चेयरमैन को धन्यवाद देने के लिए फोन करता है, लेकिन जैसे ही फोन कटता है, हीरो कहते हैं 21 ग्राम। वह समझाते हैं कि जब कोई मरता है तो उसके शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है, और आज रात चेयरमैन के शरीर से भी 21 ग्राम कम हो जाएगा। डॉक्टर की कार बीच सड़क पर रुक जाती है और सामने कोंटेसा कार में से एक शख्स बाहर आता है। हीरो की पत्नी विनय के बारे में सवाल करती है और हीरो बताते हैं कि विनय हत्यारा नहीं है। पत्नी पूछती है कि फिर हत्यारा कौन है? हीरो जवाब देते हैं, अंजलि के लिए लड़ने वाला इंसान जो अंजलि के बारे में सब जानता था और उसे गहराई से समझता था। पत्नी पूछती है, क्या हत्यारा मेरे पिता हैं? हीरो जवाब देते हैं, नहीं। वह बताते हैं कि टॉनी को हुए एक्सीडेंट के बारे में टॉनी के दोस्त जिमी को सब पता था। टॉनी की पत्नी ने जिमी को बताया था कि टॉनी के पैर में प्लेट लगाई गई है, लेकिन जिमी कोंटेसा कार को अब भी इस्तेमाल कर रहा है। घटना के दिन जिमी ने टॉनी को कॉल किया और उसके बाद ही टॉनी गायब हो गया। हीरो बताते हैं कि असल में हत्यारा मार्टिन है। मार्टिन और जिमी ने मिलकर योजना बनाई थी। मार्टिन ने अपने पैर में कभी प्लेट नहीं लगाई थी। उन्होंने ये झूठा नाटक रचा ताकि टॉनी को फंसाया जा सके। टॉनी की हत्या के बाद मार्टिन ने इस प्लान को अमल में लाया और चेयरमैन को मारने की योजना बनाई। हीरो को ये सब तब समझ में आता है जब वे बीच पर मार्टिन का इंतजार कर रहे होते हैं। मार्टिन ने अपने पिता से यह झूठ कहा था कि ऑपरेशन के बाद उसके पैर में प्लेट लगाई गई है। इसके पीछे उसका मकसद था कि अगर वह चेयरमैन की हत्या करता है तो शक जिमी और टॉनी पर जाए। ये केस खत्म होता है जब मार्टिन चेयरमैन की हत्या कर देता है, लेकिन असली क्लाइमैक्स तब आता है जब हीरो बताते हैं कि उन्हें मार्टिन के हत्यारा होने का अंदेशा पहले ही हो गया था। कैसे? जब हीरो सिगरेट पीते हुए विनय की तस्वीर बोके के दुकानदार को भेजते हैं, दुकानदार बताता है कि विनय हत्यारा नहीं है। तभी हीरो समझ जाते हैं कि मार्टिन हत्यारा है। हीरो ने जानबूझकर इस सच को छिपाया ताकि मार्टिन चेयरमैन को मार सके और सबूतों के साथ पकड़ा जाए। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि एसपी चेयरमैन को बचाने में जुटे थे। अगर हीरो ने सच पहले बताया होता तो एसपी मार्टिन को पकड़ने से पहले चेयरमैन को बचा लेते, जिससे मार्टिन का असली मकसद अधूरा रह जाता।